शुरुआत करेंगे हरियाणा के बल्लभगढ़ के साथ, जहां पर सरेआम छात्रा की हत्या के मामले में बवाल बढ़ चुका है। पीड़ित परिवार सड़क पर धरने पर बैठ गया है। इस वारदात को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पुलिस ने भले ही एक आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन लोगों की नाराजगी अब भी जारी है। धरने पर बैठा पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार का यह कहना है कि पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन समझौता हो चुका था। अब फिर से बदमाशों ने बेटी का जीना मुश्किल कर दिया था और अब उसकी जान तक चली गई। रुकेगा नहीं। और इस घटना के विरोध में इस वक्त परिवार वालों का मार्च चल रहा है। उनके समर्थन में कई और ऐसे लोग हैं जो पीड़िता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि बेखौफ बदमाश देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े अगवा करने की पहले कोशिश और नाकाम रहने पर इस छात्रा को गोली मार दी गई। निकिता नाम की ये छात्रा, पहले भी इन लोगों की तरफ से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया था परिवार की ओर से, और उसके बाद समझौता हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर ये वारदात सामने आई। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है उसका भी पुलिस एनकाउंटर कर रहा है सामने खड़े करके मेरे पे। मैं बेटी को दाग जब दूंगी जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उससे पहले मैं बेटी को दाग नहीं दूंगी, मैं साथ ही दूंगी। क्या आप लोगों को पहले ऐसा अंदेशा कभी लगा था कि कोई पीछा करता है या इस तरह? अभी नहीं लगा। 2 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ तो उसके साथ क्या ये जो लड़का पकड़ा गया है, क्या इसी लड़के ने पीछा यही था? हमें पता नहीं कौन सा लड़का पकड़ा, हमें कौन सा पता लगा, लड़के को देखा, कौन पकड़ा कौन नहीं पकड़ा हमें नहीं बताया। उस लड़की के बारे में कुछ नहीं, कौन सा पकड़ा गया, बताया गया। इससे हमें कैसे पता कौन पकड़ा गया? पुलिस वाले तो बोल देते हैं गुमराह करने के लिए, हाँ पकड़ लिया ताकि हम शांत रहे। आप ये बताइए कि क्या पहले कभी कोई शिकायत दी? हाँ जी, करवाई 2018 में करवाई थी, FIR करवाई थी। कोई पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई न करी उस टाइम, बस समझौता करवा दिया बैठा के। अब इस लड़के ने कॉलेज के बाहर आके पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग से आया था। कॉलेज के बाहर के पेपर है, आज लास्ट पेपर था, BCom कर रही थी वो। देखिए, हम निकिता की जो माँ है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कभी शिकायत दी थी? 2018 में करी थी हमने भैया। क्या आपकी बेटी ने ये बताया कि कोई पीछा करता है? कोई बताने सारा कुछ बताते थे वो, सारा कुछ बताते थे। वो पहले जब उसके गोली लगी है, आप देखिए करा था इसी लड़के ने, तो उसके बाद हमने FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज कराने के बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद परिवार वालों ने हाथ पैर जोड़ लिए और ये फैसला हो गया। हमने भी सोचा बेटी की इज्जत क्या करेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने कल जो है पहले से दबाव डाल रहे थे कि मेरे से शादी करो। तो कल शाम को लड़की पेपर दे के बाहर निकल रही थी। ये पे तो वो लड़का आया, उसको जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगे और लड़की नहीं बैठी, भागने लगी, इधर उधर बच के, तो वो गोली मार दी उसको। क्या वजह थी? क्या चाहता था? वो शादी करना चाहता था। आप बड़ी बात करें, क्या क्यों अपने साथ ले रहना चाह रहा था? जब लड़की नहीं चाहती है, परिवार वाले नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते, तो क्यों लेके जाएगा? और लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार लड़की है, वो उसको हमेशा 95% 90% नंबर आते। अब आपकी क्या डिमांड है? क्या मांग हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ये फैसला हो और उनको फांसी की सजा दी जाए। आप देख पा रहे हैं जो लड़की के पिता है कितना गम गुस्सा है। ये निकिता की तस्वीर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज और जी सर, यहाँ पे जो वोट मांगने नेता आते हैं, महेंद्र सिंह रावत, कृष्ण पाल, नीरज शर्मा, कोई भी नहीं आया है। सबसे हमने बहुत कह लिया है कि हमारी मदद करो, मदद करो। कांग्रेस का कोई नहीं आया, मायावती का कोई नहीं आया। अगर किसी दूसरी जाति के साथ होने जा रहे हैं, अब लोगों की डिमांड और
आपके चैनल के माध्यम से खाली एक अपील करना चाहते हैं, हम पीएम नरेंद्र मोदी से बोलना चाहते हैं, हमें और आरोपियों का एनकाउंटर चाहिए। जैसे यूपी में एनकाउंटर हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हमें अपनी बहन का न्याय चाहिए। इसलिए सर हमें न्याय चाहिए, यूपी जैसा न्याय चाहिए, सरकार चाहिए, योगी जैसी सरकार चाहिए। हमेशा बीजेपी का साथ दिया है, हमेशा हम उनके साथ खड़े रहे हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरीके की मांग अब परिवार वालों की ओर से उठाई जा रही है, क्योंकि घटना को काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है, ऐसे में धरने पर परिवार बैठा हुआ है, क्या मांग है इनकी? जी देखिए, अगर बात की जाए तो परिवार है, उनका कहना है कि कोई डीआईजी रैंक का ऑफिसर वो आए और वो परिवार से बात करे, साथ ही साथ आश्वासन दी जाए। आपको बताऊं कि जो इस पूरे मामले में तौसीफ नाम का जो शख्स है उसे गिरफ्तार भी कर लिया है पुलिस ने, एसआईटी भी बना ली है। लेकिन आपको बताऊं, अब यहाँ से जो परिवार है और जो परिवार के से जुड़े लोग हैं, अब वो धीरे धीरे मेन हाईवे जाम करने जा रहे हैं। ये इनकी रणनीति है। इनका कहना है कि जो नुमाइंदे हैं, जो इलाके के सांसद हैं और जो तमाम स्थानीय नेता हैं, वो भी समर्थन के लिए नहीं आए। तो गुस्सा काफी ज्यादा है, खासकर जिस तरह से इनकी बेटी की हत्या की गई है बेखौफ अंदाज में, उसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। सुरक्षा को लेकर भी परिवार चिंता में है। इसलिए इनका कहना है कि फरीदाबाद का कोई पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी डीआईजी रैंक का आए, वो आश्वासन दे कि केस फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा, आरोपियों को सख्त सजा दी जाएगी, तभी वो हटेंगे। ये तमाम मांगे हैं। लेकिन आपको बताऊं, जो परिवार है और आसपास के लोग हैं, अब भीड़ धीरे धीरे जो हाईवे मेन हाईवे है फरीदाबाद का, वहां पर जा रही है और उसको जाम करने की रणनीति जो है अब वो बनाई जा रही है। नेहा, अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में अब परिवार की यही मांग है कि जो पुलिस और प्रशासन है वो ढिलाई बरत रहा है। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। दोनों आरोपी दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। इसमें दिख रहा है कि कैसे लड़की निकिता को अगवा करने की कोशिश की गई। जब आरोपी नाकाम रहा तो उसने निकिता पर गोली चला दी, जिसमें निकिता की मौत हो गई। हालांकि आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन वो महज तमाशबीन बने रहे, किसी ने भी निकिता की मदद नहीं की। और जैसे ही निकिता को गोली मारी गई, ये दोनों कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। अब जस्टिस स्विफ्ट है और जस्टिस स्विफ्ट रहेगा। एक्शन ले लिया जा चुका है, तो उसमें इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक जैसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। The anger is perhaps because I think वो आपको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि किसी युवती की हत्या हुई है। मैं समझती हूँ कि हाँ, ये रोष का विषय है, परंतु हमने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया है। दोनों कल्प्रिट्स पकड़े जा चुके हैं। तो मैं निश्चिंत करना चाहती हूँ बल्लभगढ़ की जनता को कि इस मामले में एक्शन लिया जा चुका है एंड नॉट इवन इट वाज नॉट इवन डिलेड, इट वाज वेरी स्विफ्ट। पुलिस को क्या ऑर्डर है मैम? हाईवे की तरफ लोग जा रहे हैं, कितने लोगों की भीड़ है आपने देखा होगा? कि जो भीड़ है वो हैंडल कर लेंगे हम, और जो हम जाम नहीं लगने देंगे। जो नॉर्मल मतलब चलाएमान रहेंगी गाड़ियाँ, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। दैट इज फैमिली से बातचीत हुई क्या मैम? जी, फैमिलीज से बातचीत हो गई है, और क्योंकि हमने एक्शन तुरंत ले लिया था, पकड़ लिए गए थे कल्प्रिट, तो उनको समझा देंगे, उनसे बात कर ली गई है, वो निश्चिंत है। मैम, पूरा अपना नाम और डिजिग्नेशन? मैं एसडीएम हूँ यहाँ की, बल्लभगढ़ की। मेरा नाम अपराजिता है। थैंक यू वेरी मच। बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता ये जानकारी देते हुए कि स्थिति नियंत्रण में है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, वाकई स्थिति नियंत्रण में है या अब भी इस तरीके का धरना प्रदर्शन जो बीच सड़क पर किया जा रहा था वो जारी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो परिवार धरने पर बैठा था, जहां से हमने तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर तो वैसे ही बैठे हैं। लेकिन अब परिवार से जुड़े लोग और इलाके के लोग वो अब धीरे धीरे मेन हाईवे पर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब वो मेन हाईवे जाम करने की फिराक में। हालांकि फरीदाबाद पुलिस भी एस्कॉर्ट कर रही है, लेकिन अभी किसी तरह से पुलिस ने उनको रोका नहीं है। अब इनका कहना है कि ये जो मेन सड़क है ये जाम करेंगे। कई तरह के सवाल जो परिवार है नेहा वो उठा रहा है, एक के बाद एक। और खास तौर पर अगर आप सीसीटीवी देखें, तो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में बेखौफ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, इसको लेकर और ज्यादा गुस्सा है। इनका कहना है
कि 2018 में भी इस तरह का अटेम्प्ट आरोपी ने किया था, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन चूंकि मामला बेटी से जुड़ा था, परिवार का ये कहना है, इसलिए समझौता उस वक्त हो गया था और खुद आरोपी के परिवार ने आश्वासन दिया था पीड़िता के परिवार को कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 साल बाद ऐसी तस्वीरें आई जिसको देखकर जो पीड़िता का परिवार है और तमाम लोगों का दिल दहल गया कि किस तरीके से दिन दहाड़े बाकायदा पूरी तैयारी के साथ चेस करते हुए गाड़ी में खींचता है और जब लड़की मना करती है तो कनपट्टी पर सटाकर गोली मार देता है, जिससे निकिता तोमर की मौत हो जाती है। तो अब फिलहाल की अगर बात करें तो दोनों ही आरोपियों को, तौसीफ को, रेहान को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़िता के परिवार के लोग हैं और आसपास मोहल्ले के लोग हैं, वो सब धीरे धीरे अब मेन हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन हाईवे जाम करने की इनकी रणनीति है। ठीक है, बने रहिए क्योंकि स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। सुबह से ही परिवार धरना दे रहा है और 3 तस्वीरें आपके सामने, जब वारदात को अंजाम दिया उसकी CCTV फुटेज और अब परिवार की इंसाफ की मांग। हमारी बहन का मर्डर हुआ, कपड़े फाड़ रहे, कपड़े फाड़ रहे, लड़कियों में ये दिखाइए, लड़कियों में ये डंडा छोड़ा, कपड़े करे इस पुलिस वालों ने और लड़कियों में हाथ उठाते हैं। हमारी बहन का मर्डर हुआ, कपड़े फाड़ रहे, कपड़े फाड़ रहे, लड़कियों में ये दिखाइए, लड़कियों में ये डंडा छोड़ा, कपड़े करे इस पुलिस वालों ने और लड़कियों में हाथ उठाते हैं। बात बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुए बवाल की। इस बवाल में एक शख्स की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बवाल के दौरान शरारती तत्वों ने 12 राउंड गोलियां दागी। मौके से 12 खाली कारतूस बरामद हुए, 3 देसी कट्टे भी बरामद किए गए। दौड़ते भागते लोग, गोली चलाने की आवाज, लाठियां बरसाती पुलिस। बवाल का ये वीडियो बिहार के मुंगेर शहर का है। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर यहां ऐसा बवाल मचा कि देखते ही देखते शहर का पंडित दीनदयाल चौक रणभूमि में तब्दील हो गया। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। शहर के चौराहे पर मां दुर्गा की प्रतिमा के पास भगदड़ जैसा मंजर है। मां दुर्गा की मूर्ति के पास कुछ लोग शांति से बैठे नजर आ रहे हैं। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पर पहुंचकर लाठियां बरसाने लगते हैं। पुलिस वालों के साथ सफेद टी-शर्ट में एक लड़का भी लाठी बरसा रहा है। कुछ ही देर बाद एक और लड़का आकर लाठियां बरसाने लगता है। कौन है ये शख्स? क्या सादी वर्दी में कोई पुलिस वाला है या कोई शरारती तत्व? अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। गली से निकलकर लोग एक तरफ भागते नजर आ रहे हैं, फिर दूसरा जत्था दूसरी तरफ भाग रहा है। तभी पुलिस के जवान भी लोगों के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। हो गया आज मौका है भाई। अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। बड़ी दुर्गा के पास भगदड़ मची हो गया। पुलिस फायरिंग। बवाल की एक और तस्वीर देखिए। मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। हंगामा जब खत्म हुआ तो सामने आई ये तस्वीर। सड़कों पर गहरा सन्नाटा,
जहां तहां ईंट पत्थर बिखरे हुए हैं। अस्पताल में जख्मी पड़े हुए हैं लोग। सरकार ने गोली मारा, आम आदमी को प्रशासन गोली मार रहा है। पूरे हंगामे में एक शख्स की मौत हो गई। 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग जख्मी हो गए। दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पे एक अप्रिय घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी में करीब 20 जवान घायल हुए हैं और एक थाना प्रभारी का पूरा सर फटा हुआ है। उसके बाद कुछ भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। पुलिस और प्रशासन जहां शरारती तत्वों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं लोग इसके लिए पुलिस को कसूरवार बता रहे हैं। बैठे घर के बाहर मतलब कि इसके घर के आगे में तो आया प्रशासन मारने लगा, मारते माथा काट दिया, फिर और मारने लगा, भागे, फिर लपटने लगा, फिर मारा, फिर भागे तक चला। गोली भी चली थी क्या? लाठीचार्ज किया, भगदड़ हो गया। भगदड़ के बाद हम साइड हो गए। उसके बाद उधर से धार गोली चलने लगा, जो इधर लग गया। आपको भी लगा गोली? हाँ, साइड। कल ही मुंगेर में चुनाव होना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि सोमवार की शाम तक हर हाल में प्रतिमा का विसर्जन हो जाए। इस दौरान पुलिस ने शंकरपुर की प्रतिमा को विसर्जित करने का निर्देश जारी किया। इसी पर लोग भड़क गए और बवाल शुरू हो गया। मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नजरबंदी खत्म होते ही महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा ना उठाने का ऐलान किया तो हंगामा मच गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को सख्त संदेश देने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली तो खुद महबूबा की पार्टी के ही 3 नेताओं ने उनके बयान से नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। तिरंगे पर महबूबा के इस बयान का जवाब कल बीजेपी ने तो पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा लहराकर दे दिया, लेकिन महबूबा को असली झटका अपने ही दल से मिला। जम्मू के 3 पीडीपी नेताओं ने महबूबा के बयान से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये नेता हैं वेद महाजन, TS बाजवा और हुसैन अली वफा। जो हमने चिट्ठी लिखी है उसमें हमने ये कहा है कि हम अपने आप को, जो आपने एक फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह दी है रिगार्डिंग अवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो एक नेशनल प्राइड है हमारे लिए, उसके बारे में जो आपने कहा है हम अपने आप को डिसएसोसिएट, हम उससे उस बयान को अपने आप से अलग करते हैं। महबूबा जी ने एक स्टेटमेंट दी है तो जम्मू के लोगों में एक रोष पैदा होता है। वो रोष का जो सामना करना पड़ता है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो यहाँ की लीडरशिप है उसको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जैसे कि मुफ्ती साहब के टाइम आया करती थी। बीजेपी ने महबूबा के बयान पर तीखा गुस्सा जाहिर किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल जम्मू में पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा लहरा दिया, महबूबा की तस्वीर पर पेंट फेंक दिया। संदेश ये था कि हिंदुस्तान अब तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। भड़काऊ भाषणों में नहीं आने वाली, जम्मू कश्मीर की जनता इनकी साजिशों में नहीं आने वाली। यही कारण है कि पीडीपी के 3 बड़े दिग्गज नेता वो पीडीपी से त्याग पत्र कर चुके हैं, उन्होंने रिजाइन दिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी बड़े नेता पीडीपी से रिजाइन करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीपी के कार्यकर्ताओं को भी अब डर बन गया है कि कोई भी इसको सहन करने वाला नहीं है। वही ये नतीजा है कि इन्होंने इस प्रकार से, चाहे वो हुसैन अली वफा हो, TS बाजवा हो, वेद महाजन हो, जो लगातार इस पार्टी के साथ जुड़े थे, आज उनका इस्तीफा देना ये साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से पहले महबूबा को नजरबंद किया गया था तो इनके सभी मंत्री इनको छोड़ करके अधिकांश मंत्री चले गए थे। महबूबा के बयान पर पीडीपी के 3 नेताओं के इस्तीफे का संदेश साफ है कि कश्मीर बदल रहा है और नए कश्मीर में अलगाववाद की फसल सूख गई है। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।